नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम आज चर्चा करने वाले हैं वो यूपी से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं जो प्रस्तुत किए गए हैं इस बार इस वन रिपोर्ट में, उस पर खास तौर पे चर्चा करेंगे क्योंकि यही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी टर्मिनोलॉजी हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये 2023 के आंकड़ों के आधार पर अब 2025 में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और ये काफ़ी महत्व रखती है। जो हाल का भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 का जो जारी किया गया है, अब ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर हम बात करेंगे क्योंकि ये जो कह सकते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, जिसे ISFR 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हम कहते हैं। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग वनों की स्थिति है उनके बारे में खास तौर पे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है उनका जो पूरा क्षेत्र है वो कितना है, 17,435 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाता है, तो ये 7.24% होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुल अभिलिखित जो वन क्षेत्र है उसमें अभिलिखित जो वन है वो 11,571 वर्ग किलोमीटर है, जबकि संरक्षित जो वन है वो कितना है, तो वो 330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और अवर्गीकृत जो वन है वो 5,534 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में कि उत्तर प्रदेश का जो कुल वन आवरण है वो कितना है, तो वो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वो 6.24% है। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अति सघन जो वन है उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 26,688.73 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल क्षेत्रफल का कितना दर्शाया गया है, तो 1.12% दर्शाया गया है। इसके अलावा जो मध्यम सघन वन है वो कितना है, तो 4,001.41 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल क्षेत्रफल का 1.66% बताया गया है। जो खुले वन है उनका जो क्षेत्रफल है वो 8,355.66 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का क्या है, 3.46% है। तो ये आंकड़े हमने देखे। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें तो दो तीन बातें यहाँ समझ सकते हैं। जैसे ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश का कुल अभिलिखित रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है वो कितना है, तो वो 17,435 वर्ग किलोमीटर है। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर जो अभिलिखित जो वन क्षेत्र है, जो रिकॉर्डेड कह सकते हैं फॉरेस्ट जो एरिया है, आखिर ये होता क्या है। तो जो अभिलिखित वन क्षेत्र है इसका कहने का इतना ही मीनिंग है कि ऐसा क्षेत्र ये होता है जो सरकारी रिकॉर्ड में देखें तो वन के रूप में दर्ज किया जाता है। तो वह क्षेत्र होता है जिसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्शाया गया है और इसी वन क्षेत्र में यानी जो रिकॉर्ड में दर्शाया गया है इसी में क्या होता है कि दो तरह के और क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, जिन्हें संरक्षित या फिर कह सकते हैं कि दूसरा जो क्षेत्र होता है आरक्षित वन जो होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अभिलिखित वन हमने समझ लिया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो संरक्षित वन की बात कही जा रही है आखिर वो क्या होता है। तो देखिए, संरक्षित जो वन है वे वन होते हैं जिन्हें सरकार ने भारतीय वन अधिनियम या फिर जो राज्य वन अधिनियम है उनके तहत अधिसूचित किया है। और जो संरक्षित वन है इन वनों में कुछ जो गतिविधियां होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, बैन होता है, उन पर प्रतिबंधित होती हैं। कुछ खास परमिशन के बाद ही कुछ लोगों को यहाँ पर परमिशन दी जाती है गतिविधियों की। इसके अलावा कुछ जो समुदाय हैं उनको ऐसे जो संरक्षित वन है इसमें कह सकते हैं कि उनकी एक्टिविटी से संबंधित जो परमिशन है वो प्रदान की जाती है। दूसरी बात देखिए, अभिलिखित जो वन है इनके बारे में थोड़ा सा और हम समझ ले तो जो अभिलिखित वन है, पहले हमने समझा कि ये सरकार के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं दर्ज होते हैं और ये जो क्षेत्र होते हैं
ये भारतीय वन अधिनियम जो 1927 है, ये पुराना काफ़ी कह सकते हैं कि वन अधिनियम है, इसी के तहत ये पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। और ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र भी शामिल इसमें होते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें वन के रूप में दर्ज किया गया होता है। अभिलिखित जो वन होता है इसमें वे क्षेत्र भी शामिल होते हैं जिन्हें किसी अन्य राज्य या जो विधान या कह सकते हैं कि जो स्थानीय कानून है उसके तहत भी निर्मित किया गया। तो ये इसकी विशेषता हो गई अभिलिखित वन की और संरक्षित वन की। इसके अलावा एक और बात आती है आरक्षित वन की। जो आरक्षित वन होता है इसे प्रोटेक्टेड एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो जो आरक्षित वन होते हैं ऐसे वन होते हैं जिन्हें सरकार की संपत्ति वाली किसी भी वन भूमि या बंजर जमीन पर राज्य सरकार गठित करती है। ये जो वन होते हैं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका भी प्रवेश यहाँ पर बैन रहता है। और अगर भारत की बात करें कि भारत में पहला जो आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला जो क्षेत्र है वो भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने डेटा कुछ ले लिया और उनसे जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में भी बात कर लिया। यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है जिसमें फॉरेस्ट कवर ऑफ जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में बातें कही गई हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.80 है, ठीक है। वृक्षावरण कहने का मतलब क्या है कि पूरे क्षेत्र में जो वृक्ष के द्वारा जो आवरण है, जो कवर होता है, वो कितना एरिया है। उत्तर प्रदेश में जो झाड़ियां हैं, जो स्क्रब हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 639.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल एरिया का 0.27% है। तो ये सारे जो डेटा हैं ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम वन आवरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो सोनभद्र है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और ये जो वनावरण जो क्षेत्र है कितना है, तो ये है 2407.87 वर्ग किलोमीटर। और ये जो जिला है, जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो ये 34.87% है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक वनावरण इस जिले में देखने को मिलता है यूपी में। उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम वनावरण जो वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो भदोही है। और यहाँ पर केवल जो वन आवरण है वो 5.22 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है, 0.51% है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1% भी इस जिले में वनावरण नहीं है। इसी कारण से ये सबसे निम्न वनावरण वाला कह सकते हैं यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। प्रदेश में सर्वाधिक जो अति सघन वन क्षेत्र है उनमें लखीमपुर खीरी आता है। यहाँ पर 805.14 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है और जिले में ये पूरा फैला हुआ है। और अधिकतम मध्यम जो वन क्षेत्र है उसमें 927.26 वर्ग किलोमीटर और खुला जो वन क्षेत्र है उसमें आप देख सकते हैं कि 1340.11 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र जिले में दर्ज किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिकतम जो वन क्षेत्रफल वाले 5 जिला हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे जो बड़ा या कह सकते हैं वनावरण वाला जो क्षेत्र है वो सोनभद्र है। यहाँ पर 2407.87 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं कि यहाँ पर वन क्षेत्रफल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी है, तीसरे पे मिर्ज़ापुर है, चौथे पे पीलीभीत है और पांचवें पे कौन है, तो फिर चित्रकूट है। और इसके बाद सबसे जो लो कह सकते हैं कि सबसे कम जो कह सकते हैं कि वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो भदोही है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे कम यानी पहले नंबर पे भदोही है जहां पर 5.22 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उसके बाद दूसरे स्थान पे मऊ है जहां पर 11.37 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। उसके बाद संभल है जहां पर 12.47 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। और फिर संत कबीर नगर और उसके बाद बागपत। तो कम से कम 3 का जो आंकड़ा है वो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया अधिकतम जो वन क्षेत्र प्रतिशत वाले
यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में देखें तो इसमें भी सोनभद्र पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे चंदौली, तीसरे पे श्रावस्ती, चित्रकूट और पीलीभीत। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर 34.87% वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए एक और डेटा हम देखते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं इनके बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें तो संभल है, संभल के बाद भदोही है, मैनपुरी है, बदायूं है और मऊ है। इनके आंकड़े की बात करें तो संभल में 0.50% है, भदोही में 0.51% है, मैनपुरी में 0.63% है, बदायूं में 0.64% है और मऊ में 0.66% है। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि जो हाल ही में डेटा आया है वन के संदर्भ में, और ये कहा जा रहा है कि ये जो डेटा है ये भारत का वन स्थिति जो है उसे प्रदर्शित कर रहा है। तो इस पूरे वन स्थिति रिपोर्ट में जो जारी की गई है ISFR 2023 के शीर्षक के द्वारा, तो इसमें हम यूपी से जुड़े हुए जो डेटा दिए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की और उनसे जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी थे कि आखिर अभिलिखित वन होता क्या है, आरक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या होता है और सघन वन, अर्ध सघन वन, मध्यम सघन वन क्या होते हैं, इनकी भी हमने चर्चा की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? संभल है, भदोही है, मैनपुरी है या फिर बदायूं है? तो इसका उत्तर आपको देना है और कमेंट करके हमें बताना है कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने इस रिपोर्ट की चर्चा की और इस रिपोर्ट में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसकी जो स्थिति है क्या दर्शाई गई है उस पर हमने खास तौर पे चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।